वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुक्त व्यापार समझौतों यानी एफटीए पर संबंधित पक्षों के साथ परामर्श न करने का पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि आसियान देशों के साथ हुआ समझौता घरेलू उद्योगों के साथ पक्षपात करता है। इसके साथ ही गोयल ने यह भी कहा कि जापान और कोरिया के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों में भारत ने अपना बाजार इन देशों के लिए खोल दिया, लेकिन उन देशों में भारतीय उत्पादों को मंजूरी नहीं दी गई। सर, क्यों लगाया गया ये आरोप? सरकार कुछ ट्रेड डील्स को लेकर थोड़ी ज़्यादा परेशान और चुनौती में दिखती है, और अब वो चुनौती और दबाव स्वाभाविक है क्योंकि भारत का निर्यात बुरी तरह गिरा हुआ है। अब कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की तरफ से जो कल बयान आया वो काफ़ी असमंजस भरा हुआ था, और ये बता रहा है कि भारत अपने ट्रेड पार्टनर्स को किस नज़रिए से अब एसेस करने लगा और इवेल्युएट करने लगा। उन्होंने दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। भारत और आसियान के बीच समझौते को भारत का सबसे सफल एफटीए माना जाता है। भारत का निर्यात भी बढ़ा, और जो सरकार के अपने रिकॉर्ड बताते हैं, संसद में रखी गई रिपोर्ट्स बताती हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री के दस्तावेज बताते हैं, इकोनॉमिक सर्वे इसका उल्लेख करता है कि भारत और आसियान के बीच व्यापार समझौता सबसे सफल व्यापार समझौतों में था। लेकिन अब सरकार ने माना कि जापान और कोरिया के साथ जो भारत का व्यापार है उसमें भारत को उन बाजारों में निर्यात में ज़्यादा तरजीह नहीं मिली। आसियान समझौते के तहत सरकार को लग रहा है कि बहुत सारे देशों ने समझौते का इस्तेमाल करके भारत में मिलने वाली रियायतों का तो फ़ायदा उठाया। जैसा हमने आपको एक मनी सेंटर में बताया था कि स्टील को लेकर ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा स्टील भारत में आसियान समझौते के तहत आ रहा है जो आमतौर पर भारतीय कंपनियों के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि भारतीय कंपनियों को उससे प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। अब ये मामला थोड़ा राजनीतिक रूप से दूसरी तरफ जा रहा है, जहां सरकारें मान रही है कि समझौते जब किए गए उसके बाद इन्हें समय पर रिव्यू नहीं किया गया, और इसका नतीजा ये है कि भारत और जापान का ट्रेड डिफिसिट 2023 में करीब 11 बिलियन डॉलर के आसपास था, जो कि 8 बिलियन डॉलर था। इसी के साथ कोरिया और भारत का जो ट्रेड डिफिसिट है वो करीब 14 से 15 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया, जो पिछले साल 9 बिलियन डॉलर के आसपास था। और इन सारे बाजारों में एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, यानी इन बाजारों में भारत का निर्यात घटा है। अब निर्यात घटने के बाद सरकार को सारे व्यापार समझौतों की समीक्षा की ज़रूरत महसूस हो रही है। यहाँ ध्यान रखना ज़रूरी है कि 2014 के बाद से 2014-15 के बाद से लगातार भारत में बात कही जा रही थी अलग अलग जगह से कि भारत को अपने व्यापार समझौतों को नए संदर्भ में रिव्यू करना चाहिए, उसकी बेहद ज़रूरत है। और अब सरकार इस बात के लिए तैयार हो रही है कि उसे अपने ट्रेड डील्स को और ट्रेड पैक्ट्स को नए सिरे से देखना पड़ेगा।